विजय अनंत वोझाला हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद बड़ी उम्मीदें रखे हुए थे। डॉक्टर साहब, मैं वॉलीबॉल कब तक खेल पाऊंगा? फिजियोथेरेपी के बाद बस कुछ ही महीनों में आप एकदम नए जैसे हो जाओगे, फिर खेलिएगा। पर जैसे जैसे महीने गुजरते गए दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ने वादा किया था ना कि आप सर्जरी के बाद मेरे साथ खेलेंगे। पता है बेटा, लेकिन क्या करूं, अभी भी बहुत दर्द है। ऐसे कई और हैं जिनका कमर प्रत्यारोपण जॉनसन एंड जॉनसन उपकरणों के साथ किया गया था। अब वे भी वैसी ही स्थिति का सामना कर रहे थे। देखिए, हमें लगता है कि हमें एक और सर्जरी करनी पड़ेगी जो पहली वाली सर्जरी को सुधार सके। इसे हम रिवीजन सर्जरी कहते हैं। जल्द ही भारत सरकार ने घोषणा की, जॉनसन एंड जॉनसन के दोषपूर्ण उपकरणों के कारण हर मरीज को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन 130 साल पुरानी अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनी है जो कि 1957 से भारत में बच्चों के उत्पादों से अक्सर पहचानी जाती है। इसके अलावा ये एक बड़ी मेडिकल उपकरण कंपनी भी है जिसने 2006 से भारत में अपना ASR हिप प्रत्यारोपण बेचना शुरू किया था, DCGI से अनुमति प्राप्त करने के बाद। कंपनी के दावे के मुताबिक जहां अन्य प्रोडक्ट 10 से 15 साल तक टिकते हैं, ये उनके मुकाबले 20 से 25 साल तक चलती है। हिप प्रत्यारोपण 3 मूल सामग्री से बने होते हैं, धातु, सेरेमिक और प्लास्टिक, जो कि अकेले या एक दूसरे के साथ भी हुआ करते हैं। जैसे कैप प्लास्टिक से बनाई जा सकती है, जबकि बॉल को सेरेमिक और सॉकेट के धातु का बनाया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन प्रत्यारोपण में बल और सॉकेट दोनों धातु से बनाए गए हैं, जिसमें शामिल है कोबाल्ट, क्रोमियम और मॉलिबेडिनम। इससे कमर की जोड़ को पूरी तरह से बदला जा सकता है या सिर्फ बाल को सही किया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन के कुछ इम्प्लांट में उपस्थित धातु की धूल शायद रोगी के खून में मिल गई होगी। कुछ मरीजों में इम्प्लांट पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से दर्द और असुविधा होती है। भारत में मंजूरी मिलने के कुछ समय बाद 2007 में ऑस्ट्रेलिया को पता चला कि एक कमर प्रत्यारोपणों का औसत प्रतिस्थापन दर से अधिक है। इस जानकारी के 1 साल बाद इसे बाजार से हटा लिया गया। 2008 तक US FDA को इम्प्लांट की असफलता और रिवीजन सर्जरी की आवश्यकता के बारे में 400 शिकायतें मिली। अगले 2 सालों में अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन मेडिकल उपकरण कंपनी के डिप्यू ऑर्थोपेडिक्स के खिलाफ 10,000 से अधिक मुकदमे दायर किए गए। लाखों करोड़ों डॉलर के दंड का सामना करते हुए जॉनसन एंड जॉनसन अपने सारे उपकरणों को अमेरिका के बाजारों से वापस बुलाता चला गया। आगे से ASR उपकरणों मत लगाइए। जिसने भी लगाया हो कृपया अपने डॉक्टर से मिलकर देखरेख करानी चाहिए। क्या ये संभव था कि भारतीय सर्जन ग्लोबल रिकॉल और ऐतिहासिक समझौतों से अनजान थे और फिर भी लगातार इसका इस्तेमाल करते गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं? डॉक्टर, आप किस इम्प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जॉनसन एंड जॉनसन आज के जमाने में ये सबसे बेस्ट है। 2011 महाराष्ट्र FDA डिप्यू के खिलाफ FIR करने वाली भारत की पहली प्राधिकारी थी। अगर उत्पाद पूरी दुनिया से हटाया गया था तो इसे भारत में किसने अनुमति दी? दुर्भाग्य से ये आम बात है। देखिए ना, DDT दुनिया भर में प्रतिबंधित होने के बावजूद उत्तर कोरिया और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां इसका इस्तेमाल आज तक हो रहा है, खेती में और मच्छरों को भगाने के लिए। नवंबर 2013 तक 93,000 डिवाइसेस पहले से ही लगाए जा चुके थे, जब वे मेडिकल इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे बड़ा भुगतान करने के लिए राजी हुए। 8,000 रोगियों को कुल 2.5 बिलियन या 15,000 करोड़। इस बीच केंद्रीय औषधि संगठन ने जांच किया कि अमेरिका में किस प्रक्रिया से उपकरण वापस किए गए, क्या कारण थे और मुआवजे का विवरण मांगा, जिसके बाद 2013 के अंत में हम भारत से भी ये उत्पाद वापस ले रहे हैं। एक चिकित्सा उपकरण को वापस करवाना उपभोक्ता उत्पाद को वापस करने जैसा नहीं है, जैसा कि इनके साथ हुआ। नेस्ले की मैगी, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7, इस पर बिस्बो की कहानी देखें। वॉक्सवैगन डीजल गाड़ियां, इस पर भी बिस्बो की कहानी देखें। कई साल लग गए डॉक्टरों को पता चलने में कि डिवाइसेस फेल हो रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। पहले से एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रतिस्थापन रजिस्ट्री होनी चाहिए थी जो कि रोगियों की खबर रख सके। कुछ ऐसी ही घटना ने 1950 के दशक में अमेरिका को हिलाकर जगा दिया। थाइलिडोमाइड, एक नींद की गोली जो कि गर्भवती महिलाओं को बेची जाती थी उनकी सुबह की तकलीफें दूर करने के लिए।
लेकिन दवा ने उनके पेट में पल रहे बच्चे पर असर किया, जिसकी वजह से बच्चों के कुछ अंग नहीं बने या मछलियों जैसे हाथ पैर लेकर पैदा हुए। थैलिडोमाइड एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से अमेरिका का दवा कानून इतना सख्त है। भारत में वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत जॉनसन एंड जॉनसन को किसी भी मुआवजे के भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि अमेरिका में प्रत्येक मरीज को 187 लाख रुपए मिले। भारत सरकार ने 20 लाख रुपए की घोषणा की कि कुल 4,500 मरीजों ने जॉनसन एंड जॉनसन के हिप इम्प्लांट करवाए थे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत मृत्यु के मामले में सिर्फ 5 लाख का भुगतान होता है। भारत को अपने नागरिक मूल्य के बारे में गंभीर रूप से सोचना होगा। सरकार मुआवजे के लिए योग्य की पहचान करेगी और जॉनसन एंड जॉनसन भी अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, पर उनका मानना है अगर किसी का ASR प्रत्यारोपण सही तरह से चल रहा हो तो हम उन्हें भुगतान नहीं करने वाले। समाचार अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं और हेल्पलाइन जारी की गई है, लेकिन अब तक 4,500 में से केवल 1,082 ने ही उन्हें संपर्क किया है। मुआवजे का दावा करने वाले मरीजों को दवा नियामक CDSCO की वेबसाइट पर प्रकाशित एक फॉर्म भरना होगा, लेकिन ना तो उनकी वेबसाइट चल रही है, ना ही उनकी दूसरी साइट पर फॉर्म का जिक्र मिला। मुआवजा पाना एक लंबी प्रक्रिया है, जहां पहले से पीड़ित मरीजों को और भी परीक्षण से गुजरना होगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, खास तौर से उन लोगों के साथ जिन्हें इस हेल्पलाइन नंबर के बारे में नहीं पता है, ताकि उन्हें अपना मुआवजा मिल सके। बिस्बो की शायरी। हिप प्रत्यारोपण बड़ा पेचीदा है काम। जॉनसन एंड जॉनसन के उपकरण साबित है नाकाम। दर्द नहीं कम हो सका और बढ़ गया रोग। भरपाई अब कौन करे, पूछे पीड़ित लोग।